हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर डिप्रिसिएशन अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने के, लेकिन दो सबसे फेमस मेथड्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। पहला हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SLM भी बोला जाता है, और दूसरा हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WDV भी बोला जाता है। ठीक है, और भी कुछ नाम से, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, और ये जो WDV है इसको बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल जो है डिप्रिसिएशन इक्वल होता है। जो टोटल डिप्रिसिएशन है एसेट के ऊपर, उसको हम डिवाइड करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, और हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं। अब डिप्रिसिएशन निकालने के लिए तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला, एसेट कितना में खरीदा गया था, डेट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। दूसरा हो गया एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब ये एसेट को हम सेल करेंगे आफ्टर द यूजफुल लाइफ, तो कितना में सेल होगा, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। और यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कितना साल वो एसेट चलेगा। जैसे आज मैं एक मोबाइल फोन खरीदा 1 लाख रुपीस में, तो 1 लाख रुपए हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब मैं अनुमान लगाऊंगा कि मैं कितने साल तक मोबाइल फोन को यूज करूंगा। तो लेट से मैं 5 साल तक मोबाइल फोन को यूज करूंगा। ठीक है, और 5 साल बाद मैं उसको सेल कर दूंगा सपोज एट 20,000। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000, तो टोटल डिप्रिसिएशन होगा 80,000। 1 लाख का एसेट अब बेचने से 20,000 मिलेगा, तो 80,000 डिप्रिसिएशन हुआ कितने सालों में, 5 सालों में। तो पर ईयर कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, 16,000 का। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा फॉर्मूला डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। मतलब कितने साल तक एसेट को यूज करेंगे। क्लियर है ये? देखना, अंडर SLM a percentage of original cost of the asset is written off every year as depreciation. As a result of this, the amount of depreciation is uniform every year. तो हर साल depreciation equal रहेगा। Suppose if an asset cost is 1 lakh and 10% depreciation is though appropriate, तो 10,000 will be written off every year as depreciation. तो अगर 1 लाख का एसेट है और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 10,000 रुपीज। 1 लाख इंटू 10%। ठीक है, तो यहां पे हम क्या एज्यूम किए, 10 साल एसेट चलेगा, क्योंकि 1 लाख का एसेट है और उसको हम लोग 10-10 हजार करके डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 10 साल तक एसेट चलेगा। द assumption is that the useful life of the asset is 10 years. At the end of the 10 years, it will have no scrap value. In case the asset has a residual value at the end of its useful life, the amount of depreciation is arrived as under. तो स्क्रैप वैल्यू रहने से कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ध्यान दो, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो एक सिंपल सा बात है। 1 लाख में खरीदे एसेट, 5 साल यूज करेंगे और 5 साल यूज करने के बाद उसको हम 20,000 में बेच देंगे। ठीक है, तो हर साल कितना रुपया एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख का एसेट था, 5 साल बाद 20,000 में बिकेगा, तो कितना रुपया वैल्यू कम हो गया, 80,000 रुपया कम हो गया। 80,000 वैल्यू कम हुआ कितने साल एसेट को यूज करके, 5 ईयर्स। तो हर साल कितना रुपए एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, 80,000 बाय 5, दैट इज 16,000 पर ईयर।
तो हर साल जो डेप्रीसिएशन है वो है 16,000 पर ईयर। समझ में आ रहा है? अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो भी काफी आसान है। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन 16,000 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 1,00,000 इंटू 100 दैट इज 16%। तो हर साल 16% होगा डेप्रीसिएशन। ये हो गया पहला मेथड, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल जो डेप्रीसिएशन है इक्वल होता है। जैसे ईयर 1 में 16,000, ईयर 2 में 16,000, ईयर 3 में 16,000, ईयर 4 में 16,000, ईयर 5 में 16,000, हर साल 16,000 का डेप्रीसिएशन होगा। इसलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रीसिएशन इक्वल होता है, जस्ट सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। जो दूसरा मेथड है हमारा वो है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, हर साल डेप्रीसिएशन कम होता जाएगा। जैसे पहला ईयर 10,000 हुआ, फिर 9,000, फिर 8,100, ऐसे कर करके डेप्रीसिएशन कम होता जाएगा। तो जब डेप्रीसिएशन कम होता जाएगा हर साल तो हम उसको बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक नंबर के तौर पे बताता हूं तुमको, फिर पढ़ेंगे। एसएलएम में क्या होता है, जैसे 1,00,000 का एसेट खरीदे, ठीक है, पहला साल डेप्रीसिएशन हुआ 90,000, दूसरे साल डेप्रीसिएशन पहला साल डेप्रीसिएशन हुआ 10,000, सपोज 10% है। सेकेंड ईयर डेप्रीसिएशन हुआ 10,000, थर्ड ईयर डेप्रीसिएशन हुआ 10,000, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, वही रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा देखना, पहले एसेट खरीदे हम 1,00,000 में, ईयर 1 में डेप्रिसिएशन वही होगा 1,00,000 का 10%, 10,000। लेकिन ईयर 2 में जो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, इस बार 1,00,000 का 10% नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद कितना बचा है एसेट का वैल्यू, 90,000। तो अब 90,000 का 10% डेप्रिसिएशन होगा 9,000। फिर थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन होगा 81,000 का 10%, 8,100। ऐसे डेप्रिसिएशन हर साल कम होता जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल 10% होगा ओरिजिनल कॉस्ट का, जितना में हम एसेट खरीदे थे, डेट इज 1,00,000 रुपीज। लेकिन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो बुक वैल्यू पे लगेगा, कॉस्ट पे नहीं। और बुक वैल्यू क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है हम उसको माइनस करेंगे। तो ईयर 1 में तो 1,00,000 पे लगा 10%, 10,000, ठीक है। लेकिन ईयर 2 में जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1,00,000 का 10% नहीं होगा, 1,00,000 माइनस ईयर 1 का डेप्रिसिएशन, डेट इज 10,000, 90,000, 90,000 का 10% दैट इज 9,000। अब एसेट का वैल्यू कितना बचा, 90,000 माइनस 9,000, 81,000। अब ईयर 3 में 81,000 का 10%, 8,100 होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो देखते हैं। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द बुक वैल्यू। ध्यान देना, ये बुक वैल्यू पे लगता है, और जो ऊपर वाला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, वो लगता है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, दैट इज 1,00,000 रुपीज के ऊपर। ठीक है, और द रिड्यूसिंग बैलेंस दैट इज कॉस्ट लेस depreciation every year. Stating it differently, fixed rate on a written down value of the asset is charged as depreciation every year over the expected useful life of the asset. A percentage known as rate of depreciation is applied to the book value, that is cost less depreciation till date, and not on the cost of the asset. For example, cost of the asset is 20,000 and the percentage to be written off is 10. Years is 10. In the first year, the amount of depreciation will be 2,000. पहला साल तो चलो 2,000 होगा, 20,000 का 10%, 2,000। SLM होता तो हर साल 2,000 होता,
लेकिन WDV में क्या होगा, अब बुक वैल्यू कितना बचा है, अब बुक वैल्यू बचा है 18,000, तो सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन होगा 1800, 18,000 का 10% दैट इज 1800। ऐसे करके डिप्रिसिएशन हर साल कम होता जाएगा, तो इसको बोलते हैं इसीलिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या आल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। Thus every year the depreciation amount will keep on reducing. Rate of depreciation can be determined on the basis of the cost, scrap value and the useful life of the asset. Clear है? ये as follows, ये इसको कट कर दो, ये नहीं चाहिए हमको, कोई फॉर्मूला हमको समझना नहीं है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, वैसे एक फॉर्मूला है लेकिन हमको हमेशा हमारे क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहेगा, हमको सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि काफ़ी आसान है। हमको परसेंटेज जो भी दिया हुआ रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है बुक वैल्यू के साथ, और बुक वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल एक फिक्स परसेंटेज लगेगा कॉस्ट के ऊपर, इसीलिए हर साल का डिप्रिसिएशन समान होगा, इक्वल होगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों मेथड्स के अंदर। मैं होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो, थोड़ा भी नॉलेज गेन हुआ है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर से बताना कैसा लगा, और थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, जहां पे हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगा, क्या जर्नल एंट्रीज पास होगा, वो सब कुछ हम लोग कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।